पवन सिंह तो है ही, मैंने उनका पहले ही बोला क्योंकि आपने जिक्र किया पवन सिंह का, तो इसलिए बहुत अच्छे इंसान है और उन लोग को तो मैं बचपन से फॉलो करते आया। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े, तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। हिंदी तो लोग सुन ही रहे हैं, भोजपुरी को लेकर के क्या प्लानिंग है? प्लानिंग है अच्छा गाने की, जो अच्छा लिरिक्स है उसकी मुझे तलाश है, अगर मिल गई तो मैं पक्का गाऊँ। अच्छा, स्टेज पे आप अक्सर करके देखते हैं पवन जी के जो पुराने गाने हैं वो कभी कभी गुनगुना देते हैं, तो स्टेज के नीचे जो ऑडियंस खड़े रहते हैं वो ताली बजाते नहीं थकते हैं। हाँ मतलब मैं उनको मानता हूँ। फिर से खेसारी भैया हो गए हैं और दिनेश लाल यादव हो गए हैं, पवन सिंह तो है ही, मैंने उनका पहले ही बोला क्योंकि आपने जिक्र किया पवन सिंह का, तो इसलिए बहुत अच्छे इंसान है और उन लोग को तो मैं बचपन से फॉलो करते आया। बहुत सारा गाना अभी न्यू जितना भी है सब गाना आ रहा है। यानी कि आने वाले तूफान से पहले की शांति है, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। बहुत अच्छे बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, शायद आप लोग को अगर हम नाम बताएंगे तो आप जान जाइएगा। बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं जो कि सबीर अहमद, तेरी मेरी उनका राइटर है, जो कि सलमान सर के साथ हमेशा रहते हैं, उनका लिखा हुआ गाना सब है। और सोनू सूद सर के बारे में क्या बोले, हिमेश सर का, सब लोग मतलब प्यारे हैं और सब लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जब आप मुंबई गए, ये गाना रिकॉर्ड हुआ, रिलीज हुआ, तो उस टाइम में अपने मम्मी पापा को, आपके फैमिली मेम्बर को जो है क्या फील हो रहा था, कितना ज़्यादा वो क्या कुछ बोल रहे थे आपको? सबसे पहले कि वो मतलब जैसे कि बच्चा अगर उन्नति करता है, कुछ अच्छा करता है तो सबको प्राउड होता है, माँ बाप को तो और खुशी मिलती है, तो खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकता। खुशी तो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, तो उसको मैं कैसे समझा दूँ। मैं इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं करूँगा। सबका अपना अपना होता है, सब अपना अपना दिखाते हैं, सब अपना अपना गाते हैं। मेरा ही था, मैंने भी गाया, मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। लोगों को जो मन करता है वो गाते हैं, मेरा भी जो मन करता है मैं वो गाता हूँ। तो मेरा पसंद आता है तो सब लोग प्यार देते हैं, अगर नहीं आएगा पसंद तो प्यार नहीं देंगे, बस वही चीज़ है। फतेह मूवी तो है जो सोनू सूद सर का, वो तो मेरा पहला है। मैं हज़ारों काम कर लूँ, जब तक वो नहीं आएगा तो वो मेरा पहला काम है। सेकेंडरी जो भी मैं कर रहा हूँ सेकेंडरी हो गया मेरा, लेकिन फर्स्ट मेरा फतेह मूवी का है। तो अभी आएगा, मैं बताऊंगा नहीं, फिर मज़ा हट जाएगा। है अभी बहुत कुछ है, मतलब जल्दी आएगा और उस मूवी के अंदर गाना एकदम डेफिनेटली आएगा ही आएगा। पक्का पक्का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं लीड न्यूज़। दोस्तों हमारे साथ अमरजीत जैकर हैं। अमरजीत जैकर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लीड न्यूज़ के इस मंच पे। कैसे भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। आज यहाँ प्रोग्राम करने आए हैं और ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि मात्र 5 से 7 मिनट का कुछ छोटा मोटा इंटरव्यू किया जाए और कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जो गाना रिलीज हुआ है वो गाना 2 लाइन हो जाए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि उस गाने की जो हमारी ऑडियंस है बहुत ज़्यादा दीवानी है। तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। थैंक यू। एकदम ऐसा लगता है, एकदम फील करके गाते हैं, एकदम दिल से गाते हैं कि ऐसा आवाज़ निकलता है ना कि मतलब ऑडियंस एक बार सुनता है ना तो लगातार सुनते ही रह जाता है। एकदम फील करके एकदम दिल से गाते हैं क्या? इन्हीं लोग के बदौलत जो मेरा एक चैनल है ऑफिशियल अमरजीत जैकर के नाम से, उसका सिल्वर बटन आज ही आया। मैं आज ही आया शो के लिए और आज ही मेरा सिल्वर बटन आया, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। तो आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग है? आगे कौन कौन से गाने जो हैं अभी लगातार आने वाले हैं? हमारे ऑडियंस को जो है कौन कौन से गाने सुनने वाले हैं? क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है, अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे? कुछ धमाका होने वाला है, बस इतना बोलेंगे। आप ये जान लीजिए कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैंने कितना गाना गा के आया। अभी आपने बोला कि गाना रिलीज़ हुआ है, तो मुझे खुद नहीं पता कि गाना रिलीज़ हुआ है। तो ऐसे ही फटाफट बहुत सारा गाना, अभी न्यू जितना भी है सब गाना आ रहा है। यानी कि आने वाले तूफान से पहले की शांति है, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, शायद आप लोग को अगर हम नाम बताएंगे तो आप जान जाइएगा। बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं जो कि सबीर अहमद, तेरी मेरी उनका राइटर है, जो कि सलमान सर के साथ हमेशा रहते हैं, उनका लिखा हुआ गाना सब है। और सोनू सूद सर के बारे में क्या बोले, हिमेश सर का, सब लोग मतलब प्यारे हैं और सब लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज, तभी तो अमरजीत जैकर जी देश दुनिया समझिए पूरे हिंदुस्तान में जो है अपना गांव का, अपने ज़िला का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। अरे बस आप लोग का प्यार है और ऊपर वाला का आशीर्वाद है। अच्छा, अभी मतलब भोजपुरी गाने को लेकर के भी कुछ प्लानिंग है क्या? जो भोजपुरी के ऑडियंस है क्या उनको उनको भी कुछ धमाका सुनने को मिलने वाला है? हिंदी तो लोग सुन ही रहे हैं, भोजपुरी को लेकर के क्या प्लानिंग है? प्लानिंग है अच्छा गाने की, जो अच्छा लिरिक्स है उसकी मुझे तलाश है, अगर मिल गई तो मैं पक्का गाऊँ। अच्छा, स्टेज पे आप अक्सर करके देखते हैं पवन जी के जो पुराने गाने हैं वो कभी कभी गुनगुना देते हैं, तो स्टेज के नीचे जो ऑडियंस खड़े रहते हैं वो ताली बजाते नहीं थकते हैं। हाँ मतलब
मैं उनको मानता हूँ। फिर से खेसारी भैया हो गए हैं और दिनेश लाल यादव हो गए हैं, पवन सिंह तो है ही। मैंने उनका पहले ही बोला क्योंकि आपने जिक्र किया पवन सिंह का, तो इसलिए बहुत अच्छे इंसान है और उन लोग को तो मैं बचपन से फॉलो करते आया हूँ। अच्छा, अभी आपके मम्मी पापा जैसे आपका हिमेश रेशमिया जी आपको सबसे पहला ये दिए, ब्रेक दिए, और हिमेश रेशमिया सर ने देखिए सबसे पहले मुझे ब्रेक दिए हैं सोनू सूद सर ने। उनकी बदौलत ही मुझे इंडियन आइडल में मैं गया, उसके बाद मुझे हिमेश सर ने बुलाया, तब मेरा सब कुछ होने लगा। लेकिन गाना बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और वो गाना अभी भी लगभग 21 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। अभी मेरा कल ही एक वीडियो रिलीज़ हुआ है गाना, और मैं जब बिहार आया मुंबई से तो देखा कि अरे ये भी ट्रेंडिंग में है। मात्र 98 के यानी कि 98,000 था व्यू और ट्रेंडिंग में था। तो बोले कि वाह क्या होता है। तो ये मेरा थोड़ी इन लोगों का प्यार है जो इतना अच्छा मिल रहा है। एक 21 नंबर पे ट्रेंडिंग में, दूसरा 24 नंबर पे ट्रेंडिंग में, मतलब लगातार ट्रेंडिंग। मेरा भी 6 गाना आया है सर के चैनल पे, 6 गाना मेरा ट्रेंडिंग में गया, जिसमें से भी 3 या 4 होगा ट्रेंडिंग में, मुझे जहाँ तक पता है, और एक अभी भी है। एक नहीं, दो है अभी, और चाहेंगे हाँ दो गाना अभी ट्रेंडिंग में, एक 24 नंबर पे और एक 21 नंबर पे। अच्छा क्या बात है। अच्छा, चाहेंगे कि आपको अगर एतराज़ ना हो तो पवन जी का कोई गाना जो है आप बहुत ज़्यादा फील करके गाते हैं, तो इसलिए मेरा पर्सनल ही ये क्वेश्चन है कि एक पवन जी का गाना मात्र 2 लाइन हो जाए। उड़ जाला नींदिया रहेला न चैना हो, उड़ जाला नींदिया सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, केहू के दिल में बसा के दर्द न लिहा, प्यार के करो से न करिहा। वाह क्या गाते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा भैया, आपके जैसे सबसे पहला जो गाना रिलीज हुआ, जब आप मुंबई गए, ये गाना रिकॉर्ड हुआ, रिलीज हुआ, तो उस टाइम में अपने मम्मी पापा को, आपके फैमिली मेम्बर को जो है क्या फील हो रहा था, कितना ज़्यादा वो क्या कुछ बोल रहे थे आपको? सबसे पहले कि वो मतलब जैसे कि बच्चा अगर उन्नति करता है, कुछ अच्छा करता है, तो सबको प्राउड होता है, माँ बाप को तो और खुशी मिलती है। तो खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकता, खुशी तो मैं अपने आंखों से देखा हूँ, तो उसको मैं कैसे समझा दूँ, टिप्पणी नहीं कर सकता उस चीज़ पे। अच्छा, उन मीडिया भाई को क्या कहना चाहेंगे जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे थे आपके घर पे, और जब आपका वो जो एक गाना आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो डाले थे, वो गाना इतना ज़्यादा वायरल होने लगा, इतना ज़्यादा वायरल होने लगा, बहुत सारे मीडिया में लगातार आपकी चर्चाएं होने लगी, उन मीडिया भाई को क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग लगातार मेरे घर पे आए, मेरे वीडियो को आगे शेयर किया, यानी कि मेरा इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, और आप लोगों के बदौलत ही मैं अभी जो कुछ भी हूँ थोड़ा सा आप लोगों की बदौलत से हूँ। अच्छा, अभी मूवी में कौन कौन से गाने को लेकर के प्लानिंग चल रहा है? कौन कौन से मूवी में, जो बड़े लेवल के जो मूवी है बॉलीवुड के, उसमें कौन कौन से इसमें प्लानिंग चल रहा है कि आपका गाना जो हमारे ऑडियंस को देखने सुनने को मिलेगा? फतेह मूवी तो है जो सोनू सूद सर का है, वो तो मेरा पहला है। मैं हज़ारों काम कर लूँ, जब तक वो नहीं आएगा तो वो मेरा पहला काम है। सेकेंडरी जो भी मैं कर रहा हूँ वो सेकेंडरी हो गया मेरा, लेकिन फर्स्ट मेरा फतेह मूवी का है, तो अभी आएगा, मैं बताऊँगा नहीं, फिर मज़ा हट जाएगा। है अभी बहुत कुछ है, मतलब जल्दी आएगा, और उस मूवी के अंदर गाना एकदम डेफिनेटली आएगा ही आएगा। हाँ, पक्का 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 पक्का। अच्छा, अभी जैसे भोजपुरी के बहुत सारे जो ऑडियंस है, भोजपुरी के मतलब बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने ये चीज़ मतलब भोजपुरी को बदनाम करके रखा था, ये कह करके रखा था कि जब तक भोजपुरी में लोग पैसे नहीं लगाते हैं, भोजपुरी में कुछ ऊट पटंग नहीं गाते हैं, जब तक वो मार्केट में बजते नहीं हैं। आपने ये चीज़ साबित कर दिया कि पैसा और मतलब अलड़ बलड़ गाना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका टैलेंट, आपका गुण। मैं इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं करूँगा, सबका अपना अपना होता है, सब अपना अपना दिखाते हैं, सब अपना अपना गाते हैं। मेरा भी था, मैंने भी गाया, मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। लोगों को जो मन करता है वो गाते हैं, मेरा भी जो मन करता है मैं वो गाता हूँ। तो मेरा पसंद आता है तो सब लोग प्यार देते हैं, अगर नहीं आएगा पसंद तो प्यार नहीं देंगे, बस वही चीज़ है। सबका अपना अपना है, जो कर रहे हैं उनको अगर अच्छा लग रहा है तो उनके लिए अच्छा ही होगा। मैं जो काम कर रहा हूँ सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा तो अच्छा है, बस यही बोलूँगा, छोटा सा ही बात है। चलते चलते चाहेंगे पवन जी का एक और गाना। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े,
क्या कहना चाहेंगे चलते चलते अपने ऑडियंस को लास्ट टाइम? आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, और आपको एतराज़ ना हो तो मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑफिशियल अमरजीत जगर के नाम से, और भाई का चैनल भी है तो सब्सक्राइब करें, अगर पेज पे हैं तो फॉलो करें। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।